नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी की इस सीरीज़ में। तो आज की क्लास में हम सत्यजीत राय को पढ़ेंगे, जिसकी रचना है अप्पू के साथ 2.5 साल। उससे पहले कुछ बातें हैं जो मैं आपसे क्लियर कर देना चाहती हूँ। सबसे पहले तो आपको पता है कि जो पेपर है वो एचपीएससी ले रहा है, एचपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाया जा रहा है, और जिसने के 3 कंडीशन आपके सामने रख दी है। पहली 50% और 40% की, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग और 5वां ऑप्शन। तो आपने ऐसे अपनी तैयारी करना है कि मतलब कि जैसे हरियाणा में जो पेपर देना है वो किसी जंग से कम नहीं है, और सामने वाले को कभी कम नहीं समझना चाहिए। इसका मेरा जो उद्देश्य है वो आपको ये बताना है कि लेवल क्या हो सकता है पेपर का, ठीक है। जो सब्जेक्ट है वो आना है 100 नंबर का, ठीक है। 100 नंबर का आना है, उसमें से कम से कम हम देखें तो जो 40 नंबर हैं, 40 नंबर की व्याकरण आएगी। और व्याकरण अगर आपने अच्छी तरीके से तैयार कर ली तो उसमें नंबर कटने की जो संभावना है वो कम रह जाती है। इसके अलावा अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो इसमें जो रचनाएं हैं वो सीधी सीधी सिलेबस में दी हुई हैं, राइटर दिए हुए हैं, तो वहाँ से तो प्रश्न पूछने की संभावना कम ही रह जाती है। जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो लेखक परिचय से या रचना के अंदर से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए आपने तैयारी कैसे करनी है, जो मतलब कि लेसन है, उस जो रचनाएं हैं उसको पूरा देखना है अच्छे से, ठीक है। मतलब कि रचना और कोई पंक्ति वगैरह आपके सामने आए तो आपको तुरंत पता चल जाए कि ये किस रचना से है और किसकी रचना से, ठीक है। इतना काम आपने करना है। इसके अलावा कुछ बच्चे पेड कोर्स के बारे में पूछ रहे थे, तो मैं जो भी करवाऊँगी इसी चैनल पर आपको करवाऊँगी। कोशिश रहेगी कि 1 जनवरी से डेली 2 क्लास हो जाए तो सिलेबस कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम पढ़ते हैं सत्यजीत राय को। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, तो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले इस पंक्ति को देखिए, अच्छी तकनीक वह है जिसका इस्तेमाल दिखाई न पड़े। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद इनका जन्म है सत्यजीत राय का। कब हुआ? 1921 में हुआ। कहाँ हुआ? कोलकाता में हुआ, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। इनकी प्रमुख फिल्में हैं, कौन कौन सी हैं? अपराजिता, अप्पू का संसार, जल सागर, देवी चारुलता, महानगर, गोपी गायन, वाका वायन, पथेर पंचाली, जो कि बंगला भाषा, ये स्पेशली भाषा आपने याद रखनी है। पथेर पंचाली फिल्म काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसकी भाषा पूछी जा सकती है बंगला, ठीक है। शतरंज के खिलाड़ी, ये रचना इम्पोर्टेंट है। सदगति, ये हिंदी की रचनाएं हैं, ठीक है, फिल्में हैं। तो इसके बाद इनकी रचनाएं हैं, कुछ एक रचनाएं हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रोफेसर शंकु के कारनामे, सोने का किला, जहांगीर की स्वर्ण मुद्रा, बादशाही अंगूठी आदि, ये रचनाएं हैं इनकी, थोड़ी सी हैं। इसके इसके बाद इन्हें सम्मान कौन कौन से मिले हैं? फ्रांस का लेजन डी ऑनर पूरे जीवन की उपलब्धियों पर, ऑस्कर और भारत रत्न। भारत रत्न पूछा जा सकता है कि किसको मिला है? सत्यजीत राय को, ठीक है। सहित फिल्म जगत का हर महत्वपूर्ण सम्मान इनको मिला हुआ है, और सन 1992 को इनका देहांत हो गया, ठीक है। इतनी चीज़ें इसमें आपने याद रखनी है। उसके बाद भारतीय सिनेमा को कलात्मक ऊंचाई प्रदान करने वाले फिल्मकारों में सत्यजीत राय अगली कतार में हैं। इनके निर्देशन में पहली फीचर फिल्म पथेर पांचाली, और इसकी जो भाषा थी बांग्ला, कब प्रकाशित हुई? 1955 में। ये तीनों चीज़ें इसमें याद रखनी है। कौन सी फिल्म? पथेर पांचाली। भाषा कौन सी थी? बांग्ला। और कब प्रकाशित हुई? 1955 में, ठीक है। उसने राय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाले भारतीय निर्देशक बना दिए। मतलब कि पथेर पांचाली से ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर हो गए, ठीक है। उसके बाद है, इनकी फीचर फिल्मों की कुल संख्या 30 के लगभग है। इन फिल्मों के जरिए इन्होंने फिल्म विधा को समृद्ध ही नहीं किया, बल्कि इस माध्यम के बारे में निर्देशकों और आलोचकों के बीच एक समझ विकसित करने में भी अपना योगदान दिया।
ध्यान देने की बात है कि इनकी ज़्यादातर फिल्में साहित्यिक कृतियों पर आधारित है। इनके पसंदीदा साहित्यकारों में बांग्ला के विभूति भूषण बंदोपाध्याय से लेकर हिंदी के प्रेमचंद तक शामिल हैं। फिल्मों के पटकथा, लेखन, संगीत, संयोजन एवं निर्देशन के अलावा राय ने बांग्ला में बच्चों एवं किशोरों के लिए लेखन का काम भी बहुत ही संजीदगी के साथ किया है। इनकी लिखी कहानियों में जासूसी रोमांच के साथ साथ पेड़ पौधों तथा पशु पक्षियों का सहज संसार भी है। इनकी कहानियों में पेड़ पौधों और पशु पक्षियों की बात भी हुई है, थोड़ा सा ध्यान दे देना है, ठीक है। उसके बाद जिस रचना की बात हो रही है, अप्पू के साथ 2.5 साल। संस्मरण पथेर पांचाली फिल्म के अनुभवों से संबंधित है। तो इसकी विधा क्या है? यह एक संस्मरण है। यह एक संस्मरण है जिसका निर्माण भारतीय फिल्म के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना के रूप में दर्ज है। इससे फिल्म के सृजन और उसके व्याकरण से संबंधित कई बारीकियों का पता चलता है। यही नहीं, जो फिल्मी दुनिया हमें अपने ग्लैमर से चुंदियाती हुई जान पड़ती है, उसका एक ऐसा सच हमारे सामने आता है जिसमें साधनहीनता के बीच अपनी कला दृष्टि को साकार करने का संघर्ष भी है। इस पाठ का भाषांतर बांग्ला मूल से विलास गीते ने किया, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है, किसी फिल्मकार के लिए उसकी पहली फिल्म एक अबूझ पहेली होती है। बनने या न बन पाने की अमूर्त शंकाओं से घिरी फिल्म पूरी होती है तो फिल्मकार जन्म लेता है। अपनी पहली फिल्म की रचना के दौरान हर फिल्मकार का अनुभव संसार इतना रोमांचकारी होता है कि वह उसके जीवन में बचपन की स्मृतियों की तरह हमेशा जीवंत बना रहता है। इस अनुभव संसार में दाखिल होना उस बेहतरीन फिल्म से गुजरने से कम नहीं है। तो ये सारी बातें थी सत्यजीत राय के बारे में, इनको आपने याद रखना है, ठीक है। अब है जो इनकी रचना है, अप्पू के साथ 2.5 साल। पथेर पांचाली पथेर पंचाली फिल्म है जिसकी शूटिंग की जो सारी घटना इसमें बताई गई है, ठीक है। पथेर पंचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चलता रहा। तो आपने याद रखना है कि कितने साल चलता रहा? 2.5 साल तक इसका काम चलता रहा। इस 2.5 साल के कालखंड में हर रोज़ तो शूटिंग होती नहीं थी। मैं तब एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता था। नौकरी के काम से जब फुर्सत मिलती थी तब शूटिंग करता था। मेरे पास उस समय पर्याप्त पैसे भी नहीं थे। पैसे ख़त्म पैसे ख़त्म होने के बाद फिर से पैसे जमा होने तक शूटिंग स्थगित रखनी पड़ती थी। शूटिंग का आरंभ करने से पहले फिल्म में काम करने के लिए कलाकार इकट्ठा करने का एक बड़ा आयोजन हुआ। विशेषकर अप्पू की भूमिका निभाने के लिए 6 साल का लड़का मिल ही नहीं रहा था। आखिर मैंने अखबार में इस संदर्भ में एक इश्तिहार दिया। रास बिहारी अवेन्यू की एक बिल्डिंग में मैंने एक कमरा भाड़े पर लिया था। वहाँ पर बच्चे इंटरव्यू के लिए आते थे। बहुत से लड़के आए, लेकिन अप्पू की भूमिका के लिए मुझे जिस तरह का लड़का चाहिए था वैसा एक भी नहीं था। एक दिन एक लड़का आया। उसकी गर्दन पर लगा पाउडर देखकर मुझे शक हुआ। नाम पूछने पर नाजुक आवाज़ में वह बोला, टिया। तो ये इम्पोर्टेंट घटना है। लड़के की जगह लड़की बाल कटा के मतलब कि इंटरव्यू देने के लिए आई, इस रचना में ये बताया गया, ठीक है। उसके साथ आए उसके पिताजी से मैंने पूछा, क्या अभी अभी इसके बाल कटवाकर जहाँ ले आए हैं? वे सज्जन पकड़े गए, सच छिपा नहीं सके, बोले, असल में यह मेरी बेटी है। अप्पू की भूमिका मिलने की आशा से इसके बाल कटवाकर आपके यहाँ ले आया हूँ, ठीक है। तो टिया आई अप्पू का रोल करने के लिए, ठीक है। उसके बाद विज्ञापन देकर भी अप्पू की भूमिका के लिए यही सही तरह का लड़का न मिलने के कारण मैं तो बेहाल हो गया। आखिर एक दिन मेरी पत्नी छत से नीचे आकर मुझसे बोली, पास वाले मकान की छत पर एक लड़का देखा, जरा उसे बुलाइए तो। आखिर हमारे पड़ोस के घर में रहने वाला लड़का सुबीर बनर्जी ही, नाम याद रखना है, सुबीर बनर्जी, पथेर पांचाली में अप्पू बना।
तो अप्पू का रोल किसने अदा किया? सुबीर बनर्जी ने। फिल्म का काम आगे भी 2.5 साल चलने वाला है, इस बात का अंदाज़ा मुझे पहले नहीं था, इसीलिए जैसे जैसे दिन बीतने लगे वैसे वैसे मुझे डर लगने लगा। अप्पू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे अगर ज़्यादा बड़े हो गए तो फिल्म में वह दिखाई देगा, लेकिन मेरी खुशकिस्मती से उस उम्र में बच्चे जितने बढ़ते हैं उतने अप्पू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे नहीं बढ़े। इंदिरा ठाकुरुन की भूमिका निभाने वाली 80 साल उम्र की चुन्नीवाला देवी 2.5 साल तक काम कर सकी। यह भी मेरे सौभाग्य की बात थी कि जो मतलब कि ठाकुरन की भूमिका निभा रही थी औरत बूढ़ी थी, 80 साल की थी और 2.5 साल तक शूटिंग चलती रही, फिर भी तब तक वो जीवित रही, ये उसके सौभाग्य की बात थी। ठीक है, तो उसका नाम देख लेना, चुन्नीवाला देवी। शूटिंग की शुरुआत में ही गड़बड़ हो गई। अप्पू और दुर्गा को लेकर हम कलकत्ता से 70 मील पर पालसिट नाम के एक गांव गए, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। ठीक है, काश फूलों से भरा एक मैदान था। अप्पू और दुर्गा पहली बार रेलगाड़ी देखते हैं। इस सीन की शूटिंग हमें करनी थी। यह सीन बहुत ही बड़ा था, एक दिन में उसकी शूटिंग पूरी होना नामुमकिन था। कम से कम 2 दिन लग सकते थे। पहले दिन जगदात्री पूजा का त्यौहार था। दुर्गा के पीछे पीछे दौड़ते हुए अप्पू काश फूलों के वन में पहुंचता है। सुबह शूटिंग शुरू करके शाम तक हमने सीन का आधा भाग चित्रित किया। निर्देशक, छायाकार, छोटे अभिनेता अभिनेत्री हम सभी इस क्षेत्र में नवागत होने के कारण, तो ये शब्द का ध्यान रख लेना। ठीक है, होने के कारण थोड़े बौराए हुए ही थे। बाकी का सीन बाद में चित्रित करने का निर्णय लेकर हम घर पहुंचे। 7 दिन बाद शूटिंग के लिए उस जगह गए तो वह जगह हम पहचान ही नहीं पाए। लगा ये कहाँ आ गए हम, कहाँ गए वे सारे काशफूल। बीच के 7 दिनों में जानवरों ने वे सारे काशफूल खा डाले, तो उनकी शूटिंग में 7 दिन का गैप पड़ गया और जो काशफूल लगे हुए थे सारे ख़त्म हो गए थे। ठीक है, अब अगर हम उस जगह बाकी आधे सीन की शूटिंग करते तो पहले आधे सीन के साथ उसका मेल कैसे बैठता, उसमें से कंटिन्यूटी नदार्द हो जाती, मतलब कि अलग अलग लगते सीन। ठीक है, यही कहना चाह रहे हैं। उस सीन के बाकी अंश की शूटिंग हमने उसके अगले साल शरद ऋतु में, जब फिर से वह मैदान काशफूलों से भर गया तब की, मतलब कि वही सीन लाने के लिए 1 साल का इंतज़ार करना पड़ा। उसी समय रेलगाड़ी के भी शॉट्स लिए, लेकिन रेलगाड़ी के इतने शॉट्स थे कि एक रेलगाड़ी से काम नहीं चला। एक के बाद एक 3 रेलगाड़ियों को हमने शूटिंग के लिए इस्तेमाल किया। सुबह से लेकर दोपहर तक कितनी रेलगाड़ियाँ उस लाइन पर से जाती हैं, यह पहले ही टाइम टेबल देखकर जान लिया था। हर एक ट्रेन एक ही दिशा से आने वाली थी। जिस स्टेशन से वे रेलगाड़ियाँ आने वाली थी उस स्टेशन पर हमारी टीम के अनिल बाबू थे, तो ये अनिल बाबू को याद रखना है। ठीक है, रेलगाड़ी स्टेशन से निकलते समय अनिल बाबू भी इंजन ड्राइवर की कैबिन में चढ़ते थे, क्योंकि गाड़ी के शूटिंग की जगह के पास आते ही बॉयलर में कोयला डालना ज़रूरी है। तो बॉयलर में कोयला डाला जाता है, बॉयलर, ये याद रखना है ताकि काला धुआं निकले। सफ़ेद काशफूलों की पृष्ठभूमि पर अगर काला धुआं नहीं आया तो दृश्य कैसे अच्छा लगेगा। ठीक है, पथेर पंचाली फिल्म में जब यह सीन दिखाई देता है तब दर्शक पहचान नहीं पाते कि उस सीन में हमने 3 अलग अलग रेलगाड़ियों का इस्तेमाल किया है। आज की डीजल और बिजली पर चलने वाले इंजन के युग में यह दृश्य उस समय से हम चित्रित न कर पाते। बिजली पर चलने वाले इंजनों के युग में वह दृश्य उस प्रकार से हम चित्रित न कर पाते। ठीक है, आर्थिक अभाव के कारण बहुत दिनों तक हमें अलग अलग समस्याओं से जूझना पड़ा। एक उदाहरण देता हूँ, और सिर्फ एक उदाहरण देता हूँ। हाँ जी,
तो यहाँ से ना एक पेज मिस हो गया है, वो हम बाकी की जो रचना है, कहानी है, कल की क्लास में देखेंगे। यहाँ से एक पेज मिस हो गया है। आर्थिक अभाव के कारण बहुत दिनों तक हमें अलग अलग समस्याओं से जूझना पड़ा। एक उदाहरण देता हूँ। आगे एक पेज यहाँ से छूट गया है, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। बाकी क्लास हम कल कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दिया करो और अपना कमेंट दे दिया करो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।